नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं, आपका हमारा एग्जाम टारगेट है एसएससी एग्ज़ाम दो भी जो 2026 में आपके आगामी होने वाले हैं, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीईपीयू का या अन्य, जहां पे आपका सामान्य अध्ययन सारे जो टॉपिक इंक्लूड है सिलेबस में। ठीक है, तो उन्हें यहाँ पे हम अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। अभी तक अभ्यास प्रश्न में हमने जीएस के क्वेश्चंस को शामिल किया है। हम नेक्स्ट क्लास से अब जीएस प्लस करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन साथ में करेंगे। ठीक, डेली बेसिस हमारी ये सीरीज़ है जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के और कुछ क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के टॉपिक वाइज यहाँ पे करेंगे। तो चलिए, आज का हमारी क्लास 4 है, जहाँ पर हम आज तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न करेंगे। भारतीय संविधान का विकास, जो कि 1773 से 1853 का प्रथम चरण था, इसके संबंधित यहाँ पे हम आज के 20 प्रश्न करेंगे व्याख्या सहित। तो दोस्तों, आज की क्लास का जो आपका पहला क्वेश्चन है 1773, ठीक, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था कोलकाता में, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक, 1773 जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक, भारतीय संविधान के विकास का जो पहला शुरुआत हुआ, तो जो एक्ट पारित हुआ था पहला था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इसमें एक प्रावधान था कि इसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक, कब? 1774 में की गई थी। अब इस सुप्रीम कोर्ट में क्या थे? एक मुख्य न्यायाधीश थे प्लस 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है कि उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए सर एलिजा एम्पे, बी लेमेस्टर, सी चैम्बर्स या डी हाइड। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, सर एलिजा एम्पे, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 74 में कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय स्थापित हुआ था, उसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा एम्पे थे। इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश जो थे वो कौन कौन से? लेमेस्टर, चैम्बर्स और हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। ठीक, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे जो टोटल थे, ये मुख्य न्यायाधीश थे और ये आपके 3 अन्य न्यायाधीश रहे, लेमेस्टर, चैम्बर्स और हाइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों, हम यहाँ पे सिर्फ प्रश्न करेंगे और उनके आंसर और थोड़ा एक्सप्लेनेशन। ठीक, बाकी इन टॉपिक्स को हम थ्योरी के माध्यम से अलग से क्लास में समझेंगे, सारे टॉपिक को विथ व्याख्या सहित डिटेल में समझेंगे। अभी हम यहाँ पे सिर्फ उन प्रश्नों आपके जो टॉपिक है उससे जुड़े हुए प्रश्नों को और उस प्रश्न के आसपास की जो छोटी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसे करेंगे। तो सेकंड है, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत में कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी? ठीक, क्या प्रश्न है आपका कि किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत में कंपनी के जो प्रशासनिक कार्य थे और जो पॉलिटिकल राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी? ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सी चार्टर एक्ट 1813 या डी चार्टर एक्ट 1833। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में पहली बार जो कंपनी थी उसके कार्यों को, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। कुछ अन्य प्रावधान भी जान लीजिए, जैसे कि इसके तहत हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, ठीक, 1774 में। और आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही जो बंगाल के गवर्नर थे, ठीक, बंगाल के जो गवर्नर होते थे, अब उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक, उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हुए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो था उसके संदर्भ में द्वैध शासन प्रणाली का अर्थ क्या है? ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट था 1784, उसके अंतर्गत द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। उसका अर्थ क्या है? केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के बीच शक्तियों का विभाजन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और राजनीतिक मामलों के लिए गठन, और राजस्व और न्यायपालिका का पृथककरण। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, की जो द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, उसका जो आधार था, मतलब कि वहाँ पे जो व्यापारिक मामले होते थे उसके लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। ठीक, तो उससे संबंधित मामलों को कौन देखता था? व्यापारिक मामलों से संबंधित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था ये पॉलिटिकल राजनीति से जुड़े हुए जो मामलों को देखता था। तो इस प्रकार क्या हुआ, द्वैध शासन प्रणाली की जो पहली बार शुरुआत देखने को मिलती है यहाँ पे हुई। हालांकि इससे पहले भी रॉबर्ट क्लाइव ने, जब वो बंगाल का गवर्नर था, जब 1765 के बाद, तो उसने प्रयोग किया था, बंगाल में द्वैध शासन का प्रयोग किया था। परंतु हमारा यहाँ पे जो प्रश्न है, जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन लाया गया था, उसका अर्थ यह है कि एक था व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। अगला प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे चार्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक एकाधिकार किस अधिनियम द्वारा पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया? जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से, क्या बोल रहा है कि पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ठीक, कंप्लीटली समाप्त कर दिया गया और उसे अब केवल क्या कर दिया गया, उसे जो थे व्यापारिक मामलों से वो करके कि अब केवल उसे प्रशासनिक कार्यों में लगा दिया गया। तो चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 या भारत शासन अधिनियम 1858। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1833। ठीक, चार्टर एक्ट 1833 के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूर्णतः
समाप्त कर दिया गया था। हालांकि इससे पहले भी एक अधिनियम था, चार्टर एक्ट 1813, जहाँ पे कंपनी के अधिकार को समाप्त किया गया था, परंतु उसमें जो दो मामलों में, एक चीन के साथ और एक चाय के व्यापार पर एक अधिकार को बनाए रखा गया था, जिसे आगे चल करके 1833 में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और 1813 में कंपनी के जो था व्यापारिक अधिकार भारत के साथ समाप्त कर दिया गया। भारत में व्यापार करने के लिए कुछ ब्रिटिश नागरिकों को भी कुछ शर्तों के अधीन उन्हें अधिकार प्रदान किए गए। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5, किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? ठीक, किस अधिनियम के माध्यम से? जो बंगाल का, जैसा कि हमने बताया, बंगाल के गवर्नर जनरल कब लाया गया बना पद? ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसके द्वारा क्या किया गया था, जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। और जो प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, जैसा कि हमने बताया, वो वारेन हेस्टिंग था, ठीक, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ। अब यहाँ पे क्या है, आपकी भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक, कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833 या चार्टर एक्ट 1813। तो आपका जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1833, ठीक। इसके तहत क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसे अब संपूर्ण ब्रिटिश भारत का जो क्षेत्र था उसका भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन हुए? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने, कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे आपके वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। इसी अधिनियम में शिक्षा के लिए कितनी राशि प्रतिवर्ष आवंटित की गई थी? ठीक, जैसा कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसके माध्यम से जो ईसाई मिशनरियाँ होती थी उन्हें भी भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई, ठीक। और इस अधिनियम में शिक्षा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? ये 50,000 रुपये, बी 1 लाख रुपये, सी 5 लाख रुपये, डी 10 लाख रुपये। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1 लाख रुपये। कितने लाख रुपये? जो इस अधिनियम थे आपका जो 1813 का चार्टर एक्ट था, इसमें भारतीय शिक्षा में विकास के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किए गए थे, परंतु ये हो नहीं पाया क्योंकि भाषा को विवाद को लेकर के ये मामला अटका रहा और ये रुपए जारी ही नहीं हो सके, उपयोग में नहीं आ पाए। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक, अभी हमने ये प्रश्न किया। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक। जैसा कि हमने बताया कि आपका चार्टर एक्ट 1833 जो था इसके द्वारा क्या किया गया था, जो अभी तक बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे उन्हें अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो जो भारत के गवर्नर जनरल हुए कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसके माध्यम से? चार्टर एक्ट 1833। वहीं पर आपके जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। कब? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8, किस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता ओपन कंपटीशन प्रणाली शुरू करने का प्रयास पहली बार किया गया था? ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को कि किस अधिनियम द्वारा पहली बार सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली करने के प्रयास किए गए थे? ठीक, लागू नहीं किया गया, पहली बार प्रयास किए गए थे। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 या पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1833, जो पहली बार प्रयास किया गया था सिविल सेवकों को लिए एग्जामिन कराने का, ठीक, की परीक्षा के आधार पर इनका चयन किया जाए। परंतु ये क्या हुआ, कंपनी के जो अधिकारी थे, जो ठीक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विवाद के कारण यह लागू नहीं हो सका था। तो प्रथम प्रयास जो किया गया था प्रतियोगी परीक्षाओं को शुरू करने का सिविल सेवकों के लिए वो 1833 के चार्टर अधिनियम में था। परंतु आगे चल करके जो आपका चार्टर एक्ट आता है, लास्ट चार्टर एक्ट की श्रेणी का आखिरी अधिनियम था 1853, तो इसे लागू कर दिया गया। तो जो पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत होती है वो ही आपकी चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा, परंतु जो प्रयास किए गए थे पहली बार परंतु वो असफल रहा किसी कारणवश, वो था आपका चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य लॉ की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? ठीक, जो आपका गवर्नर जनरल की परिषद थी जिसका गठन कब किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से गवर्नर जनरल की एक परिषद गठित की गई थी उसके कार्य में सहायता के लिए। तो जो विधि सदस्य के रूप में चौथे मेंबर्स की नियुक्ति जो थी वो किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 या चार्टर एक्ट 1853।
तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1833। ठीक, चार्टर एक्ट 1833 के तहत चौथे विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया किसमें, गवर्नर जनरल की परिषद में। तो अब जो गवर्नर जनरल की परिषद ये बनी कब थी, तो आपकी जो गवर्नर जनरल की परिषद बनी थी ये 1773 में बनी थी। तब इसमें 4 मेंबर थे, परंतु आगे चल करके जब आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया तो इस मेंबर को 4 से घटा करके 1 घटा दिया गया और टोटल मेंबर हो गए 3। परंतु आगे चल करके 1833 में एक विधि सदस्य के रूप में चौथे मेंबर को इसमें शामिल किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग कब गठित किया गया था। कौन सा विधि आयोग, पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किस वर्ष गठित किया गया था, 1833, 1834, 1853 या 1854 में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था वो कब किया गया था, 1834 में। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 11। किस अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक, ठीक, विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक, जैसा कि हमने देखा था आपका जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था वहाँ पे अलग किए गए थे आपके प्रशासनिक और जो था और व्यापारिक, ठीक, वाणिज्यिक कार्यों, व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। ठीक, प्रशासनिक और व्यापारिक। परंतु अब क्या यहाँ पे जो विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया, तो विधायी मतलब विधायकों को अब विशेष कार्य, कानून निर्माण एक विशेष के रूप में जाना गया। तो चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे होगा ऑप्शन आपका 1853। ठीक, चार्टर एक्ट 1853 के तहत जो थे कि गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी उसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया और विधायिका को विशेष कार्य के रूप में जाना गया। इसके लिए गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या को भी बढ़ाया गया और पहली बार इसी अधिनियम में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत भी की गई थी। चार्टर एक्ट 1853 में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत भी पहली बार की गई। तो देखिए वो प्रश्न आ गया, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया आपने क्वेश्चन नंबर 11 में कि 1853 के चार्टर एक्ट के तहत गठित भारतीय केंद्रीय विधानसभा परिषद क्या था ये। इसमें जैसे कि आपको बताया कि विधायिका को विशेष कार्य के रूप में जाना गया और एक केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। ठीक, प्रशासनिक और आपके विधायी कार्यों को यहाँ पे अलग कर दिया गया था चार्टर एक्ट 1853 के तहत। अब स्थानीय प्रतिनिधित्व जो था के लिए कितने सदस्य प्रांतों में चुने गए, तो इसी में क्योंकि पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की भी शुरुआत की गई। ठीक, विधायिका में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई थी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। तो अब यहाँ पे सदस्य, कितने सदस्यों को शामिल किया जाता था, ए 2 सदस्य, बी 4 सदस्य, 6 सदस्य या डी 8 सदस्य। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 6 सदस्य। कितने, 6 सदस्यों को यहाँ पे शामिल किया जाता था। तो स्थानीय प्रतिनिधित्व के लिए कितने सदस्य प्रांतों से चुने जाते थे, 6। ठीक, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन होगा 4। ठीक, यहाँ पे क्योंकि सदस्य टोटल 6 थे, टोटल जो मेंबर थे वो 6 होते थे, परंतु यहाँ पे क्या बोला है ना, आपका प्रश्न है कि सदस्य प्रांतों से चुने जाते थे। तो प्रांतों से जो चुने गए सदस्य थे उनकी संख्या थी 4, टोटल तो 6 थे, जिसमें क्योंकि 2 न्यायाधीश थे, एक कलकत्ता का न्यायाधीश, ठीक, बंगाल के मुख्य न्यायाधीश और कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश। परंतु जो प्रांतों से आपके प्रतिनिधित्व आए इसमें वो उनकी संख्या थी 4, एक बंगाल से, ठीक, एक बंगाल से, दूसरा बम्बई से, तीसरा मद्रास से, मद्रास प्रांत से और चौथा जो था यहाँ पे आपका आगरा प्रांत से। ठीक, इन 4 क्षेत्रों के प्रांतों के प्रतिनिधित्व यहाँ पे शामिल किए गए थे। तो इस प्रकार जो टोटल मेंबर जोड़े गए थे केंद्रीय विधानसभा में वो 6 थे, जिसमें से 2 तो न्यायालय के न्यायाधीश थे और जो प्रांतों के प्रतिनिधि थे वो 4 थे, बंगाल, बम्बई, मद्रास और आगरा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा इस प्रश्न का वो होगा ऑप्शन बी, 4। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहला अधिनियम था कि कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक अधिनियम लाया गया, पारित किया गया था। ठीक, कौन सा अधिनियम था, उसका नाम क्या था। जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट पारित किया गया था, उसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, चार्टर एक्ट या डिक्लेरेटरी एक्ट। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, उसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक, ये क्यों लाया गया था, क्योंकि उस समय गवर्नर पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का शुरुआत हुई। तो साथ में क्योंकि उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था और गवर्नर जनरल की परिषद, तो इनके मध्य क्या होता था, शक्तियों को लेकर के टकराव होता था और इसी चीज़ को दूर करने के लिए लाया गया 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। वहीं पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था, ये 1784 में पारित किया गया था। और चार्टर एक्ट आपके 1793 बाद में शुरू होते हैं, 93 में, 1813 में, 1833 में और 1853 में। ठीक, ये प्रत्येक 20 वर्ष में एक चार्टर एक्ट पारित किया जाता था और चार्टर एक्ट की श्रेणी के ये 4 अधिनियम है जो पारित किए गए। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 14।
किस अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा, ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित किया गया था, जो व्यापारिक मामलों को देखने के लिए, ठीक, उसके सदस्यों उनके कर्मचारियों को वेतन भारतीय राज्यों से दिया जाएगा। तो ये प्रावधान किसमें किया गया था? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। देखिए, तो आपको हमने अभी पिछले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में बताया था 4 चार्टर एक्ट पारित किए गए थे। इनके याद रखिएगा कब कब कि 1793 में, 1813 में, 1833 में, 1853 में। आइए अब हम अपने प्रश्न पर लौटते हैं कि वेतन भारतीय राज्यों से दिया जाएगा, यह प्रावधान किस एक्ट में किया गया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1793, ठीक, 1793। 1793 जो पहला चार्टर एक्ट था उसके माध्यम से क्या किया गया कि जो कंपनी के कर्मचारी होते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, उनको जो वेतन आदि देने की व्यवस्था की गई थी वो भारतीय राजस्व में से की गई। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों जैसा कि अभी हम जो पार्ट 1 कर रहे हैं जो आपका विकास का 1773 से 1853, तो सारे क्वेश्चन हमारे इसी के बीच के होंगे, ठीक, क्योंकि ये जो था ये कंपनी के शासन के अधीन जो भारतीय संविधान का विकास क्रम था वो है। उसके बाद जो 1858 से 1947 की अवधि भाग 2 जिसमें ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन भारतीय संविधान का विकास हुआ। तो हमारा प्रश्न है कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसके तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार किन 2 वस्तुओं को छोड़कर समाप्त कर दिए गए? तो ये हमने अभी डिस्कस किया है पीछे के प्रश्नों में। तो क्या चार्टर एक्ट 1813 के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार किन 2 वस्तुओं को छोड़कर समाप्त कर दिए गए थे? कपास और रेशम, अफीम और नमक, चाय और चीन के साथ, या मसाले और नील के साथ? तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर होगा जैसा कि हमने बताया था ऑप्शन सी, चीन और चाय के व्यापार को क्या बनाए रखा गया था? कंपनी का एकाधिकार इन 2 वस्तुओं पर बना हुआ था। और इसे कब खत्म किया गया? तो ये आगे चल करके 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, व्यापारिक कार्यों से कंपनी को मुक्त कर दिया गया था। परंतु जो 1813 के चार्टर एक्ट में बनाए रखा गया था व्यापारिक एकाधिकार, तो वो 2 वस्तुएं थी, एक तो चाय था याद रखिएगा और दूसरा चीन के साथ व्यापार पर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। कंपनी के क्षेत्रों को, ठीक, कंपनी को कि आपका 1757 से चालू होता है विजय यात्रा, प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, और धीरे धीरे कंपनी ने भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। अलग अलग माध्यमों से, कभी उसने सहायक संधि लाई, कभी प्रत्यक्ष युद्ध के माध्यम से जीता भारतीय राज्यों को, ठीक। यहाँ पे है कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र, ठीक, ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया किस अधिनियम में कहा गया? ठीक, किस अधिनियम के तहत जो भारत में कंपनी के अधीन जो जीते गए क्षेत्र थे उन्हें भारत में ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया? ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत क्या किया गया था? पहली बार यह कहा गया इसमें कि ये विशेषता थी कि भारत के अधीन क्षेत्र है, ब्रिटिश भारत के आधिपत्य का क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया जो अभी तक कंपनी ने जीते थे। तो वो किस में किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 17। किस अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा स्लेवरी को गैर कानूनी घोषित किया गया? ठीक, किस अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अघोषित गैर कानूनी घोषित किया गया? चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773? तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1833। ठीक, चार्टर एक्ट 1833 में प्रावधान किए गए थे दास प्रथा की उन्मूलन के, और आगे चल करके 1843 में इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक, 1843 में जाकर के ये समाप्त हुआ, परंतु जो प्रावधान लाए गए थे समाप्ति के गैर कानूनी घोषित किया गया था दास प्रथा को, उसे 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 1853 के चार्टर एक्ट के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक, कब? 1853 का चार्टर एक्ट जो कि चार्टर एक्ट की श्रेणी का लास्ट अधिनियम था 1853 में। ठीक, इसमें लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड एलनबरो? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों 18 का ए, लॉर्ड डलहौजी। उस समय कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल। ठीक, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट में क्या प्रावधान किया गया था? जैसे हमने बताया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था उसे अब क्या कहा जाने लगा था? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक, कहा जाने लगा कब? 1833 के चार्टर एक्ट के बाद। और जो पहले भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद। और यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि चार्टर एक्ट 1853 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो लॉर्ड डलहौजी थे। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 19। किस अधिनियम में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां छीनकर उन्हें बंगाल के अधीन कर दिया गया? ठीक, किस अधिनियम के द्वारा? जो क्योंकि देखिए जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट शुरू हुआ और 1853 तक का जो चार्टर एक्ट चला,
ये केंद्रीकरण की प्रकृति थी, ठीक। इसमें जो था, इसमें पावर का सेंट्रलाइजेशन हो रहा था, ठीक। पावर को केंद्रीकरण हो रहा था, सबसे एक जगह पे लाया जा रहा था, ठीक। तो वही था प्रावधान। और ये 1833 जा करके आपको लास्ट को, जहाँ पे कंपनी के जैसे कि व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। और ठीक, और इसी में क्या किया गया था, यहाँ पर प्रश्न है कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो विधायी शक्तियाँ हैं उन्हें चीरकर बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो चार्टर एक्ट 1833, पिट्स इंडिया एक्ट 1744, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या चार्टर एक्ट 1853। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833। इसे मान सकते हैं कि यहाँ पे सारे अधिकार इनके समाप्त कर दिए गए थे। मद्रास और जो आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, इसके जो विधायी कानून बनाने की शक्ति थी उसे बंगाल के अधीन ला दिया गया। कंपनी के व्यावहारिक एकाधिकार को भी यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है वो है चार्टर एक्ट 1833। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज मैकाले समिति की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी, ठीक। क्या प्रश्न है आपका, मैकाले समिति की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। ए 1833, बी 1853, सी 1854 या डी 1858। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1854 ठीक। मैकाले समिति किस लिए, क्योंकि देखिए 1853 का जो आपका चार्टर अधिनियम था, ठीक, इसके माध्यम से क्या किया गया, सिविल सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई, ठीक। पहली बार शुरुआत की गई। और जो हमने जैसा कि बताया, जो पहला प्रयास था वो चार्टर एक्ट 1833 में किया गया था, परंतु किसी कारणवश लागू नहीं किया जा सका, जो आगे चल कर 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से लागू किया गया। पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत हुई, ठीक। और तो इसी के लिए क्या किया गया था 1854 में, ठीक। 1833 जो 53 अधिनियम था, इसके बाद क्या किया गया, मैकाले समिति का गठन किया गया था। इसमें संबंधित प्रतियोगी परीक्षा जो थी, इसके बारे में सिविल सेवाओं में जांच के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। कब, 1854 में।